ओम शांति। अभी सबकी पेट पूजा हो गई। लड्डू अच्छा लगा, समोसा मज़ा आया। ओके, तो अभी क्योंकि हमने डॉक्टर्स डे अभी सेलिब्रेट किया है और अभी रिफ्रेशमेंट भी हो गया, तो हमारे सीनियर राजयोगिनी सिस्टर सुदेश दीदी जी 5:30 उनका सेशन रहेगा। तब तक जितना भी समय बचेगा उस समय में हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। बाकी जो प्रश्न रहेंगे वो तो आप के लिए यही रिकमेंडेशन है कि अब आप जाकर घर के पास, जो भी आपके पास घर के पास सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ जाकर 7 डेज़ का कोर्स करें। उसमें ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपको बताया जा रहा है, ये 7 डेज़ राज योगा मेडिटेशन कोर्स का ही एक हिस्सा है। हाँ, भले यहाँ पर क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल साइंस की भाषा में आपको समझाया गया, लेकिन अब आप समझ चुके हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है ना। तो ज्ञान प्योरीफाइड फॉर्म में ही मिले तो बेस्ट है। हाँ, शुरू में क्योंकि मेडिकल साइंस की भाषा हम समझते हैं इसलिए आपको उस हिसाब से समझाया, लेकिन अब आप उतने तैयार हो चुके हैं कि अध्यात्म के ABC को अब जान गए हैं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन और D फॉर ड्रामा। ठीक है, तो ये ABCD जब हम जान जाते हैं तो हम तैयार हैं अब आगे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ऐसा ना समझें कि हमारे कुछ सवाल रह गए, ये तो समझ नहीं आया, वो तो समझ नहीं आया। ये तो एक जर्नी है, ये तो चलती रहेगी। तो आपको इसको बस कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको यहीं तक नहीं रोकना है। नहीं तो क्या होगा, जाएंगे, अच्छा फिर बिज़ी हो गए अपनी उसी लाइफ में, फिर ये सब चीज़ें छूट जाएंगी। जितना यहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं वो रहेगा तो सही अंदर, लेकिन हमने जो सीड डाला है उसको हमें ग्रो भी करना है। GOD, गॉड हम कहते हैं ना। तो अब आपने जनरेट तो कर लिया ये बीज, लेकिन अब आपको ऑपरेटर बन के इसको बढ़ाना है, और साथ साथ जो अंदर की नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो हमें पूरा कंप्लीट पैकेज बनना है ना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कर्मा पर। कर्मा फिलॉसफी। कर्मा फिलॉसफी है तो बहुत डीप है। कर्मा मीन्स हम जो भी कर्म कर रहे हैं, द मोमेंट वी टेक बर्थ, जैसे ही आत्मा शरीर लेती है वो कर्म उसका स्टार्ट हो जाता है। कर्म केवल सिर्फ बोलना या फिर हाथों से कुछ करने को नहीं कहते। जो आप सोच रहे हो, जो आपके चेहरा चलन है, जो एटीट्यूड है, वो भी आपका कार्मिक अकाउंट बनाता है। तो कर्मा द मोमेंट यू आर बॉर्न, वो शुरू हो गया अकाउंट। तो अकाउंट जब चालू हो जाता है वो अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है, उसमें आप जमा भी कर सकते हो और बैंक अकाउंट से निकाल भी सकते हो। तो कुछ चीज़ें आप जमा करते हो और कुछ चीज़ें विड्रॉ करते हो। एक अच्छा बैंक अकाउंट होल्डर वही है जो जमा ज़्यादा करता है, विड्रॉ कम करता है। तभी तो अकाउंट बढ़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव अकाउंट तो अच्छा नहीं है, वो तो लायबिलिटी है। तो हमेशा क्रेडिट में जाना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल लॉज हमेशा याद रखने चाहिए। हमेशा बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है तो कुछ लॉज हमेशा हम याद रखते हैं। ऐसे ही कार्मिक अकाउंट हमारा बेस्ट रहे, ताकि ये जो लाइफ स्पैन मिला है हमारा वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्पैन हो। आपको पता है, जब ये सोल बॉडी को छोड़ती है तो एंड टाइम पर उसको सारी चीज़ें फ्लैशबैक की तरह सामने आती हैं। सब चीज़ें लाइफ में उसने जो भी किया, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें, उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस होती है। और वो एक्सपीरियंसेस के साथ
फिर नेक्स्ट बर्थ उसको जब मिलना होता है तो वो डिसाइड करेगा कि ये बर्थ मिलेगा। और एक जो बच्चा वूम में होता है ना, मेडिकल साइंस दिखाती है कि उसको एक्सप्रेशंस होते हैं, वो फीलिंग होती है, क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस है। वो फीलिंग्स कहाँ से आई, वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, अभी तो उसने कुछ लाइफ में आया ही नहीं है, एक्सपीरियंस तो कुछ किया नहीं है, तो बिना एक्सपीरियंस किए कहाँ से उसके इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। वो सारा फ्लैशबैक, वो सब चीज़ें उसके सामने आती हैं। उनको देखकर या तो वो दुखी होता है या वो अच्छा फील करता है, डिपेंडिंग ऑन उसका कर्म कैसा रहा है। उस समय वो बिल्कुल सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो सोल जस्ट एंटर की होती है उस मैटर में, तो वो बिल्कुल उस प्योरेस्ट सोल कॉन्शियस फॉर्म में होता है और सब कुछ देख सकता है। उसको पता होता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है उसको, क्योंकि रिवाइज़ हो जाता है पूरी एक फ्लैशबैक की तरह मूवी। जैसे मान लो आपने एक मूवी देख ली तो हम फिर देखते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हाँ ये करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही वो सब देखता है और फिर प्रॉमिस करता है कि जब मैं इस दुनिया में जाऊंगा तो जो मैंने नहीं किया, जो करना चाहिए था, वो करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, बाहर आता है, फिर से वो इस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस में भूल जाता है कि मुझे क्या करना था। लेकिन भूलना इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। हम जानेंगे तभी अपना अकाउंट अच्छा बना पाएंगे, और तभी हम ये जो साइकिल है ना जॉय सॉरो का, लाइफ तो चलेगी क्योंकि इटर्नल है एनर्जी तो मूव करेगी एक मैटर से दूसरे मैटर में, लेकिन ये जॉय सॉरो का जो साइकिल है इससे हम छूट सकते हैं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ। तो ये जो मोक्ष की बात है, मोक्ष क्या है, मोक्ष या मुक्ति मतलब हम ये जो जॉय सॉरो का साइकिल है उससे छूट गए। कैसे छूटेंगे, अपना पॉजिटिव अकाउंट हमेशा बनाएंगे तो हमेशा उसका फ्रूट मिलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ वो कब करेंगे, जब हमें ये याद है हम कौन है, एक सोल हैं, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा पर ध्यान देंगे। नहीं तो मनी पर, बस मटेरियल पोजेशंस पर, फाइनेंसेस पर, रिलेशनशिप्स पर, इन्हीं पर ही ध्यान जाता रहेगा। राइट। तो सबसे पहले कभी नहीं भूलना, आई एम अ सोल, एक्वायर्ड दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। और बाकी सोल्स जो हैं वो मेरे सोल ब्रदर्स हैं। जैसे ही ये मूवमेंट, ये आपको कॉन्शियसनेस है कि वो मेरे ब्रदर्स हैं, तो किसी से नफ़रत, किसी से प्यार, किसी से कुछ, वो सारी चीज़ें वैनिश अपने आप हो जाएंगी। अगर हमारा कोई ब्रदर है वो हमें परेशान भी करता है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं, उसके मन में यही सोचते हैं कि अच्छा हो जाए, ये मेरा भाई है, क्यों ना ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं कि पड़ोसी हमारे साथ ख़राब कर रहा है तो हमें ख़राब लगता है बहुत। हम वो गुड विशेस कर नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उससे डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। तो कॉन्सेप्ट ही अगर रॉन्ग हो गया तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कोई कह दे कि नहीं उसको माफ़ कर दो, ये कर दो, कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। और जैसे ही आपने समझा कि ये तो मेरा सोल ब्रदर है, तो वो माफ़ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आता है, ठीक है मेरा भाई ही तो है, ये अपना रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा गुमराह हो गया है, थोड़ा सा इसका इस समय अंडरस्टैंडिंग इग्नोरेंट है, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है, तो ऑटोमेटिक मन से एक शुभ भावना निकलती है, उसके प्रति गुड विशेस निकलती है। दूसरा लॉ जो हमने सीखा, आई एम द नेटिव ऑफ सोल वर्ल्ड, परम धाम। मैं यहाँ पर एक ट्रैवलर हूँ, मुसाफिर हूँ, एक्टर हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे यूज़ करने के लिए मिली है फॉर अ टाइम पीरियड, परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट बस मैं वो एनर्जी, वो सोल हूँ जो परमानेंट है। तो फिर हमारा जो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना चीज़ों से, अभी मानो आपके घर में कोई चीज़ है और एक है आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, होटल में जाते हो, तो किससे ज़्यादा अटैचमेंट है? घर में जो चीज़ है उससे बहुत अटैचमेंट है, वो कोई ले जाएगा तो आपको लगेगा अरे मेरी चीज़ ले ली। और होटल में जाओगे वही चीज़, ठीक है होटल की प्रॉपर्टी है, आप रिपोर्ट करोगे, बताओगे कि देखो होटल में आपके पहले ये था अभी नहीं है, तो वो एक अलग एटीट्यूड है।
तो कॉन्सेप्ट पर फोकस हमेशा। तो जब हमें ये पता है कि हम यहाँ पर आए हैं, ऑल दीज थिंग्स, इवन रिलेशनशिप्स, इवन टू द एक्सटेंट ये बॉडी भी परमानेंट हमारी नहीं है, हमें यहाँ पर मिली है किस लिए? यूज़ करने के लिए। कार्मिक लॉ सिर्फ ये नहीं कि हमने ये किया वो हुआ, नो, कार्मिक लॉ की कुछ फाउंडेशन स्टोन्स हैं, उनको सेट करोगे कर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता। और अगर उसको सेट नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कभी ये ठीक करोगे कभी वो ठीक करोगे। ओके, तो कभी भी ये चीज़ें, बॉडी भी क्यों मिली है? इसके थ्रू मैं अच्छा कर्म कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ एज अ डॉक्टर, उनको ठीक कर सकता हूँ, उनको हील कर सकता हूँ। रिलेशनशिप्स क्यों मिले हैं? मुझे उनको नर्चर करने का एक मौका मिल रहा है। बच्चे मेरे अपने नहीं, वो भी एक सोल है, एक जर्नी पर हैं, मुझे उनको नर्चर करने का रोल मिला है। फिर आप देखो, फिर अटैचमेंट नहीं होगा कि ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्यों नहीं करता, उसकी अपनी जर्नी है। मेरा काम क्या है? उनको रियर करना, नर्चर करना। जॉब क्यों मिला है? आई गिव माई परसेंट, जब तक मेरी वो जॉब है तब तक। चीज़ें क्यों मिली हैं? उनको यूज़ करके मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए। ठीक है, हाँ, जितना इस बॉडी को चलाने की ज़रूरत है उसके लिए चलाना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो जैसे ही वो चीज़ दूर होगी, रिलेशनशिप दूर होगा, बॉडी को कुछ होगा, पेन होगा। द मोमेंट आपको पता है ये कमोडिटीज़ हैं मेरे यूज़ करने के लिए। अब हम सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, राइट? उसमें आप यूज़ करते हो, चीज़ों को करते हो ना। अगर वो चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो क्या आपको दुख दर्द होता है? नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये मेरी नहीं है, मैं इनका कस्टोडियन हूँ। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर अटैचमेंट होने लग जाए, ये मेरा ही है, ये मेरा कमरा है, मेरी कुर्सी है, तो आपकी कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। वो तो गवर्नमेंट का है, जो सीट पर जो बैठेगा, जिसका नंबर आएगा वो बैठेगा, है ना। ऐसे ही पूरी लाइफ में आपको ये समझना है कि हम कस्टोडियन हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कोई चीज़ हमारी अपनी नहीं है, हमें मिली है यूज़ करने के लिए। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ा कमरा मिला है, स्टाफ मिला है, वो तब तक है जब तक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। जैसे आपकी जॉब, आपने रिज़ाइन किया या रिटायर हो गए, कुछ भी नहीं है आपका, है कुछ छोड़ना ही है, तो आप उसी तरह से काम करते हो। ऐसे ही थर्ड, इट्स अ प्ले। एक है कि हम यहाँ पर आए और हम गए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है, जैसे एक प्ले ग्राउंड होता है, वहाँ पर प्ले होता है, उसके रूल्स होते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करेंगे, नो। खेल के कुछ नियम कानून होते ही होते हैं। अब कोई भी मैच, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी मैच हो, कोई टीम हार रही है, ठीक है, और वो क्या करने लगे, रूल्स को तोड़ने लगे, तो क्या जीत जाएगी? कहते हैं अगर चीटिंग करके आप जीते तो क्या जीते, वो तो हार ही है। हाँ, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो और फिर भी आपने अपना बेस्ट दिया और फिर भी अल्टीमेटली आप गेम को हार गए, तो फिर भी बच्चे को हम क्या कहते हैं, देखो बच्चे, तुमने अपना 100% दिया, ऑनेस्टली खेला, मैं बहुत खुश हूँ। यही कहेंगे ना अपने बच्चे को। क्या कोई पेरेंट कहेगा कि नहीं तुम चीटिंग करके क्यों नहीं जीते? कभी ऐसा कहा है आपने? ऐसे ही गॉड हमारा पेरेंट है, वो कहता है बच्चे, आपको लाइफ में ट्रबल्स आए, कोई बात नहीं, आप सिचुएशन में आपको लगे कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे पास चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट नेवर ब्रेक रूल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बारी आएगा। दिस इज़ कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग मीन्स यहाँ पर कलयुगी आत्माएं भी हैं, सतयुगी अच्छी आत्माएं भी हैं। अब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर सराउंडेड बाय कलयुगी सोल्स, तो आपको प्रॉब्लम ट्रबल देंगे ही देंगे, लेकिन उनके ट्रबल देने से आप अपना सतयुगी संस्कार छोड़ दो, अच्छा संस्कार छोड़ दो, इट्स लाइक ब्रेकिंग द रूल्स, कि वो भी गलत कर रहा था तो मैंने भी गलत कर दिया। यही क्वेश्चन आता है ना मन में कि वो हमें परेशान करते रहे, हम कब तक सहन करें, कब तक सुनते रहें। वी आर नॉट सेइंग कि सुनना ही है, वी आर सेइंग रूल गेम खेलो,
आपको कोई अगर बॉल फेंक रहा है तो आप बैटिंग तो करोगे, लेकिन बैटिंग रूल तोड़ के मत करो। समझ रहे हैं? एक्शन लो, जो भी आपको करना है करो, टेक रेमेडियल मेजर्स, बट नॉट द रॉन्ग वे। ये बात याद रखनी है। रॉन्ग वे क्या है वो आपने देखा, गुस्सा करना, किसी को चीट करना, ये सब चीज़ें जो भी हम रॉन्ग कहते हैं, हम जानते हैं रॉन्ग राइट क्या है, लेकिन हम इसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि काम हो जाएगा, तो हम रॉन्ग तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। गेम के लिए तो हम कह देते हैं कि नहीं, गेम हार जाओ भले, लेकिन चीटिंग मत करना, ये भी एक गेम है। नेक्स्ट लॉ ऑफ 4 इज़ व्हाट आई गिव इज़ व्हाट आई गेट। अगर हमें लग भी रहा है कि हम सहन करे जा रहे हैं, क्यों करते रहे हम सहन, नुकसान ही हो रहा है, दिख रहा है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, नो, वो शॉर्ट टर्म है। जो आप दोगे वही वापस आने वाला है। आज आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ कर भी लिया और आपको शॉर्ट टर्म गेन हो भी गया, लेकिन अगर गलत किया है उसका रिपरकशन आएगा ही आएगा, कोई छूट नहीं सकता। कोई सोचे किसने देखा है कल, ये तो लॉ बना हुआ है। अगर आप आंखें बंद करके चलना चाहते हो, इट्स योर विश, और लॉ तो एप्लीकेबल फिर भी होगा, क्योंकि ये बना ही है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे कलीग को प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसने तो पढ़ाई नहीं की, उसके मार्क्स आ गए, मेरे नहीं आते। बच्चे मोस्टली कहते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या है, तुमने इतनी मेहनत की, तुम्हारे क्यों नहीं आए, उसके क्यों आ गए। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी इम्पार्शियलिटी इस दुनिया में नहीं होती। कोई पेरेंट अपने बच्चों के साथ कभी इम्पार्शियलिटी कर सकता है? नहीं कर सकता, और वो तो सुप्रीम पेरेंट है, वो कभी नहीं करता। बस जब हम बॉल फेंकते हैं, इट्स लाइक वी हैव डन सम कर्मा। अब जिस इंटेंसिटी से बॉल फेंकी, उसी इंटेंसिटी से बॉल वापस आएगी। वी लुक एट जब वो बॉल वापस आ रही है, मतलब जो सिचुएशन हमारी लाइफ में बन रही है, चाहे वो घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे बॉडी के साथ, वो सिचुएशन रिज़ल्ट है किसका? हमने कुछ ना कुछ जो किया था। जब हमने किया था तब तक मेरे हाथ में था, बट एक बारी वो वॉल तक चली गई, बॉल फेंक दिया आपने, वो जब वापस आएगी तब आपके हाथ में नहीं है। यू हैव टू रिसीव इट। ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन तभी तक है जब तक आपने फेंका है, ठीक है? तो जब वो वापस आएगा, यू हैव टू रिसीव इट, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। तो क्या कर सकते हो आप? अब रिसीव तो करना ही है, तो स्टार्ट थ्रोइंग बॉल्स जैसी आप रिसीव करना चाहते हो। सिंपल है। गुडनेस दोगे, गुडनेस ही आएगी। इस लालच में कि मेरा काम हो जाएगा, कुछ बैड कर दिया तो बैड आएगा ही आएगा। हो सकता है अभी आए, हो सकता है कुछ महीनों बाद आए, हो सकता है कुछ साल बाद आए, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में आए। नो एस्केप है ही नहीं। प्लेग्राउंड है ना, मिलना ही है। What decides our fate? जब वो बॉल वापस आ रही है ना, उसी को फेट कहते हैं। हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि डेस्टिनी क्या है, हम डेस्टिनी बना रहे हैं या डेस्टिनी डिसाइडेड है। दोनों ही आंसर सही हैं, हम बना भी रहे हैं और डिसाइडेड भी है। अब आप कहोगे कैसे? जब आप बॉल फेंक रहे थे तो आप बना रहे थे, अब बॉल फेंक दी, वो डिसाइड हो गई। रिसीविंग में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हम कहते हैं ना हमारी किस्मत में यही था। तो किस्मत क्या है? किस्मत वही है जब हमने बॉल फेंकी, हमने वो बना दी, अब वो बन गई। जैसे एक स्टूडेंट ने आंसर शीट लिख दिया, जब तक उसके पास आंसर शीट है तब तक उसके पास कंट्रोल है। एक बार उसने लिख दिया, वो सील बॉक्स एनवेलप में पैक हो गया, वो डिसाइड हो गया, नाउ नो कंट्रोल। ठीक है, तो डिसाइड हो गया। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? हम सोचते हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए गॉड जिम्मेदार है। नो। वास्तु? नो। एस्ट्रोलॉजी? नो।
रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, नो। किसी ने हमारे लिए कुछ ऐसा सोच लिया। अभी हम बात कर रहे थे तो आप में से कोई पूछ रहे थे ना, पूछ रहे थे कि कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, बुरी वाइब्रेशंस हमें दे, या कई लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, किन्हीं के पास जाते हैं कि उन्होंने हमारे पर काला जादू करवा दिया, उसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। आपका कर्मा ही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। अब ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कैसे हो रहा है? उसने आप ही को क्यों ब्लैक मैजिक करवाया? वाई ओनली यू वर चूजन? ये भी कर्मिक अकाउंट है। आपके हस्बैंड आपको ही क्यों मिले, कोई और क्यों नहीं मिला? हमें वाइफ ऐसी ही क्यों मिली, बच्चे ऐसे क्यों मिले, फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसे क्यों मिले, यही जॉब क्यों आए? हर चीज़ के पीछे कार्मिक अकाउंट काम कर रहा है। जो आप करके आए हो, रिसीव वही होगा, वैसे ही होगा। समझते हैं इस बात को? तो ब्लैक मैजिक सिर्फ एक मीडिएटर है, क्योंकि कभी ना कभी हमारी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन गया था जिसका रिज़ल्ट हमें मिलना है। अब वो कैसे मिलेगा? हवा में से तो मिलेगा नहीं, कोई ना कोई उसका इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो जो लोग हमारी लाइफ में ट्रबल पैदा कर रहे हैं, ट्रबल वॉज प्रीडेस्टिन्ड, ट्रबल वॉज प्रीडेस्टिन्ड। वो जो पर्सन है या सिचुएशन है, वो केवल उसका क्या बना? इंस्ट्रूमेंट या मीडिएटर। समझ आता है? तो यू कैन नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ट्रबल को आना था। ट्रबल इज़ द कल्प्रिट। लेकिन ट्रबल किसने क्रिएट किया? वो हमारे कर्मा से वैसा ट्रबल क्रिएट हो गया। तो जो भी लोग, सिचुएशंस हमारी लाइफ में मीडिएटर बनकर आ रहे हैं, वो सिर्फ मीडिएटर्स हैं, वो लोग कारण नहीं हैं। कारण हमेशा हमारा कर्म है। एस्ट्रोलॉजी, आप गए पंडित जी के पास, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होगा, और वैसा हो भी गया। वो होगा, वो तो डेस्टिनी ही बन चुकी है ना आपके कर्मा से। तो उन्होंने तो सिर्फ आपको पहले से फोरवॉर्न कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, फोरकास्ट कर दिया कि ऐसा होगा, सिर्फ इतना। क्योंकि वो आप ऑलरेडी अपना वैसा स्टार्स को बना के आ चुके हो। ठीक है? जब हम इन लॉज को जानते हैं, यही लॉज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन यही है, तो इससे हमें एक फ्रीडम मिलती है। किस चीज़ की फ्रीडम? मेरे हाथ में है, मैं जैसा कर्म करूं वैसी मेरी डेस्टिनी बनेगी। चॉइस है। अब कोई भी सिचुएशन ले लो, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है गलत का रास्ता, मतलब अपने वर्च्यूज़ को छोड़ दो, प्रिंसिपल्स को छोड़ दो और कुछ अचीवमेंट कर लो। दूसरा रास्ता है वर्च्यूज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ूंगा। तो उस रास्ते में हो सकता है कि थोड़ा सा लेट सक्सेस मिले, लेकिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चॉइस आपकी है। यू कैन नॉट से कि मुझे ऐसा ही करना पड़ा। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की नहीं है। गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेंटरिंग की है। जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप उनको मेंटर करते हो, नर्चर करते हो, सिखाते हो। लेकिन एक बच्चा अपनी ही गलती की वजह से उसने चोरी की और जेल में चला गया और वो ब्लेम करने लगे अपने पेरेंट को, तो क्या वो राइट है? नहीं, पेरेंट कभी गलत शिक्षा नहीं देता। उसने सुना नहीं, समझा नहीं और गलती किया तो जेल में गया। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब हम कहते हैं भगवान तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया, नो, गॉड नेवर गिव्स यू पेन। भगवान तूने मुझे इनके साथ ही क्यों रखा? भगवान नेवर कीप्स यू इन दैट सिचुएशन। उसने तो आपको बताया कि सही करोगे तो आप सही सिचुएशन में जाओगे। हम ही उस चीज़ को इग्नोर करके गलत करते हैं, फिर गलत सिचुएशन में लैंड अप होते हैं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। तो नेवर ब्लेम गॉड ऑल्सो। नहीं, भगवान को दुख नहीं देता है, वो तो एक मेंटर करता है, पेरेंट की तरह सिखाता है।
मोटिव, इससे हमारी लाइफ में एक मोटिव आता है। अभी आज के समय में लोग ऐसे हो गए हैं, वो कहते हैं हम सब कर रहे हैं, बस वही मोनोटनी हो गई है, सुबह उठो ऑफिस जाओ शाम को आओ, ऑफिस की स्ट्रेस, फिर घर में बच्चों की, वाइफ की, हस्बैंड की, ये सब सुनो, फिर वही सुबह उठो। क्या है ये लाइफ, कैसी लाइफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हमें कार्मिक लॉ पता है तो हमें एक मोटिव मिलता है। क्या मोटिव मिलता है? हमें अपने कार्मिक अकाउंट को बेस्ट बनाना है, पुराना भी सेटल करना है, जो नेगेटिव कर दिया उसको भी चेंज करना है, और नया बेस्ट बनाना है। ये साइकिल चलनी ही है। तो एक मोटिव मिल जाता है। फिर आप ऐसे नहीं कि अच्छा आज क्या करें सुबह उठ के बस वही चीज़, क्योंकि लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि होती चल कैसी है लाइफ, प्रिंसिपल क्या है लाइफ का। तो एक मोटिव मिलता है। अब आपको पता है कि मुझे गुड विशेस कमानी है सबकी, मनी के साथ साथ गुड विशेस भी कमानी है, और आप उस बैलेंस को भी रोज़ चेक करते हो। तो यहाँ पर चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, राजयोगी लाइफस्टाइल में रात को वो रोज़ ये चेक करता है कि मैंने आज कितनी दुआएं कमाई, कितनी बद्दुआ ले ली गलती से। कोई चाहता तो नहीं है ना, लेकिन बाई चांस किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया। कोई मन में ऐसा, जैसे अभी बात चल रही थी, पेशेंट को डिज़र्व करता है कि आप उसको बताओ, लेकिन हमने नहीं बताया, वो भी एक मिस्टेक हो गई ना। तो हम चेक करते हैं और फिर चेंज करते हैं कि नहीं, मुझे तो पॉजिटिव ही कमाना था। सोने से पहले रोज़ चेक करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे करना है। कॉन्सिक्वेंसेस, हमें पता रहते हैं कि किस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। पहले हम बॉडी के हिसाब से देखते थे, क्या मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं किया मतलब चीटिंग नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन अब हम सोल के हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अगर मैंने गुस्सा किया, ईगो दिखाया, ग्रीड किया, चीट किया, जेलिसी की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इट गिव्स यू पावर, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग। आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है, कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते वो आवाज़ किसकी है। वो आवाज़ किसकी है? आत्मा को जो मेंटरिंग कर रही है ना, गॉड की नॉलेज, वो गॉड की पावर आपको कह रही है मत करो ऐसा। बट हमें समझ नहीं आता कहाँ से आया, जिसको हम कहते हैं इनसाइट। इन साइट, इन मतलब अंदर, साइट मतलब आँखें। तो मुझे इनसाइट आई, ठीक है ना, सिक्स्थ सेंस। तो वो जब आप ये लाइफस्टाइल करते हैं तो आपको आवाज़ आती है, और यहाँ तक कि ये भी आवाज़ आती है इस पेशेंट को क्या दवाई देने से ये ठीक होगा, क्योंकि वो फिर मैजिकल पावर काम करती है। फिर आपकी कम दवाई में भी पेशेंट ज़्यादा अच्छे से ठीक होते हैं। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। एक बार हम एक लड़के के साथ जा रहे थे, वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करना था उनको, तो वो बहुत रैशली ड्राइव कर रहा था, सिग्नल ब्रेक कर रहा था, ओवर स्पीड कर रहा था। तो हमने कहा देखो भाई, आप ठीक से ड्राइव करेंगे तो अच्छा है। उसने क्या कहा, सर कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा, मैं जैसे ड्राइव करता हूँ ऐसे ही करता हूँ, मेरे मन से करता हूँ। मैंने कहा देखो, पहुंचाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यंग एज है, छोड़ दो। आगे थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पर्सनल ने उसको पकड़ लिया। आप तो ओवर स्पीड करते हुए आ रहे हो, क्योंकि उनके पास मीटर्स होते हैं, आपने रेड लाइट जंप किया है, पेनल्टी। अब वो जो था बॉय, वो परेशान हुआ, मुझे पेनल्टी, हाथ पैर जोड़ने लगा, छोड़ दो मुझे पता नहीं था ये वो। तो पुलिस पर्सनल ने क्या कहा, एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़, रूल्स तो सभी के लिए हैं। तो सिर्फ सक्सेस नहीं इम्पॉर्टेंट है, उसका तरीका क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेन लॉज थे जो हमने जाने। बेसिक फाउंडेशन यही है, बाकी आप राज्यों का कोर्स में आपको सब बताया जाएगा।